उससे मुलाकात हो जाए, अंदर में जो सच्चा तुम जो हो उसको जान ले, तो बाकी सब तो ऑटो मोड में चलेगा, सब आराम से अपने आप चलने लग जाएगा। एक ही मिनट पे कई बच्चे कई जगह पैदा होते हैं दुनिया भर में, सब एक से थोड़ी ना होते हैं। ऐसे तुम जो अच्छा करोगे उसका फल बच्चों भी भोगेंगे, और तुम गलत करोगे तो बच्चों पर भी असर होता है। कड़ाई में हो फिर भी कड़ाई को लगो नहीं, ऐसे जीवन के हर परिस्थिति में ज्ञान की करछी ले लो और चलाते रहो। काल विलंबेन कालमेव फलम पिबति। किसी चीज में विलंब करते हो तो वो काल ही उसका फल खा जाता है। जैसे एक निश्चित टाइम पर तुम्हें फसल काटना है, देर करोगे तो क्या होगा? भिंडी को काटने का एक टाइम होता है, उस टाइम पे नहीं काटोगे तो फिर सारे भिंडी खाने लायक नहीं रह जाता है, काल से सड़ जाता है। काल से मिला भिंडी और काल से आगे चले गए तो वो काल ही उस भिंडी को खत्म ही कर दे, सड़ गया या बीज बन गया। ऐसा ही और कौन सा उदाहरण दो? दूध दूध को दूध की तरह से पीना हो तो एक समय होता है। अच्छा, आज का दूध मैं नहीं जीनी, मैं अगले हफ्ते पीऊंगा, तो वो दूध नहीं रह जाएगा। जिस काल से जो जो करना है वही करना। गुरुदेव, एक ही अस्पताल में दो बच्चों का जन्म एक ही समय पर होता है, फिर भी उनका जीवन अलग अलग होता है। क्या हमारा जीवन ज्योतिष के अलावा और भी कारणों पर निर्भर है? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ ज्योतिष फैटलिस्टिक नहीं है, ज्योतिष एक मार्गदर्शन सिर्फ करता है। ज्योतिष में पूर्व जन्म का कर्म भी होता है, इसमें वो अलग होता है। इसीलिए एक ही मिनट पे कई बच्चे कई जगह पैदा होते हैं दुनिया भर में, सब एक से थोड़ी ना होते हैं, पर उनमें कुछ तो समानता होती भी है। जुड़वा बच्चे में भी कुछ समानता होती है, कुछ फर्क जरूर होता है। जुड़वा बच्चे एक से रहते हैं आखिरी तक, ये नहीं है देखने में एक से लगते होंगे, उनमें भी कुछ फर्क जरूर होता है। इसलिए ज्योतिष को लेना हो तो वो कुछ और गणित के अलावा भी कुछ होता है, वो अंतर प्रज्ञा से जानोगे तो बात अलग होती है। ताकि हर व्यक्ति अपने अपने साथ कुछ तो लेके आया संस्कार, वो संस्कार का भी असर होता है। और कुछ संस्कार बनाते हैं, कुछ कर्म हम बनाते हैं अपने व्यवहार से, अपने काम से, उसका भी असर होता है। वातावरण का असर होता है, परिस्थिति की असर होती है, पर इन सब के बीच कोई बैठा है वो असरदार है। उससे मुलाकात हो जाए, अंदर में जो सच्चा तुम जो हो, असली जो तुम जो बैठे हो उसको जान ले, तो बाकी सब तो ऑटो मोड में चलेगा, सब आराम से अपने आप चलने लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। आप, तुम्हारे पूर्वजों ने कुछ बनाया प्रॉपर्टी, वो तुमको मिलता है कि नहीं मिलता है ना? जायदादें जो उन्होंने जो बना के रखा है संपत्ति, वो संपत्ति पर तुम्हें अधिकार तो सहज ही हो जाता है। पूर्वार्जित संपत्ति तो तुमको मिलती है, ऐसे पूर्वार्जित कर्जे में भी तुम घेर सकते हो, ये भी होता है ना? ऐसे तुम जो अच्छा करोगे उसका फल बच्चों भी भोगेंगे, और तुम गलत करोगे तो बच्चों पर भी असर होता है ना ये। गुरुदेव, आपने कुछ दिन पहले कहा कि यदि कोई बुरा व्यवहार करे तो कर्म नहीं बांधना। कैसे पता चले कि कब उत्तर देना है और कब चुप रहना है? क्या उत्तर देने का कोई तरीका है जिससे कर्म नहीं लगे? हाँ, करुणावश तुम उनको कुछ बताओगे, समझाओगे, उसमें कर्म नहीं लगेगा।
प्रतिक्रिया में कर्म लगता है। प्रिया गुरुदेव, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, तो कोई अपने स्वभाव में स्थिर होकर कर्म मुक्त कैसे हो सकता है? पाप क्या पुण्य क्या तू बुला दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे, गाना सुना है ना? तो ऐसे करना चाहिए, मस्त रहो, काम करते रहो। अब पीछे मुड़ के देखो ना, कितना सब काम हुआ, कुछ सही हुआ कुछ गलत हुआ, पर जीवन तो चलता है ना। पछाड़ो पीछे का सब कुछ, आगे बढ़ते जाओ। हलवा कढ़ाई में होता है ना, वो करछी से चलाते रहते हैं, एक हद तक नहीं चलाओगे तो पकड़ लेता है कढ़ाई को, फिर जल जाएगा। तो करछी को चलाते रहो, तो फिर एक अंत के बाद वो तो फिर लगती नहीं। कढ़ाई में हो फिर भी कढ़ाई को लगो नहीं। ऐसे जीवन के हर परिस्थिति में ज्ञान की करछी ले लो और चलाते रहो।